हाय लव, कैसे हो आप? अच्छे? ओके। तो क्या आप रेडी हो इस क्यूट एंड रोमांटिक बेड टाइम स्टोरी के लिए? तो पहले आप अपनी आइज़ क्लोज कर लो। क्लोज कर लिया? ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी थी, जैसे रात की नमी अभी तक धरती पर पड़ी हो। रोड की दोनों तरफ नीम और गुलमोहर के पेड़ हिले जा रहे थे और राधा अपने दुपट्टे को संभालते हुए कॉलेज के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। उसने आज अपना फेवरेट लाइट ब्लू कुर्ती पहना था चूड़ीदार के साथ। उसके कानों में एक छोटी सी झुमकी लटक रही थी और आंखों में काजल की एक हल्की सी लाइन। पहली बार उसने अपने पैरों में इतनी देर तक पहनने के लिए सैंडल निकाला था, इसीलिए चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। राधा के लिए ये सब नया था। अभी तक उसने स्कूल का सिंपल एटमॉस्फेयर ही देखा था। कॉलेज गेट के अंदर जाते ही उसे लगा जैसे एक नई दुनिया की शुरुआत हो गई हो। इधर उधर ग्रुप्स में लड़के लड़कियां बातें कर रहे थे। कुछ लोग हंसते हुए सेल्फी ले रहे थे, कुछ लोग अपने अपने सब्जेक्ट और लेक्चर की बातें कर रहे थे। राधा ने अपना बैग थोड़ा और कस के पकड़ लिया। दिल में थोड़ी सी घबराहट थी। कैसा होगा पहला दिन? क्या कोई दोस्त बनेगा? क्लासरूम ढूंढने में उसे थोड़ा वक्त लग गया। एक बिल्डिंग के सामने रुककर उसने नोटिस बोर्ड देखा, जहां सब्जेक्ट और रोल नंबर लिखे हुए थे। उसने अपना नाम चेक किया और फिर ऊपर वाली फ्लोर पे चढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे लग रहा था सब लोग उसको ही देख रहे हैं, हालांकि रियलिटी में कोई उस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। जब वो क्लास के अंदर गई तो पहले से कुछ स्टूडेंट अपनी सीट पे बैठे हुए थे। कोई विंडो सीट पे बैठा था, कोई बैक बेंच पे। राधा ने चुपचाप एक कॉर्नर वाली सीट देखी और वहाँ बैठ गई। उसने बैग से नोटबुक निकाला और सामने डेस्क पर रख दिया, जैसे रेडी हो क्लास सुनने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसका ध्यान क्लासरूम से ज़्यादा अपने सराउंडिंग पे था। नए लोग, नए चेहरे। तभी एक लड़का उसके बगल वाली सीट पे आकर बैठ गया। उसकी हाइट काफ़ी थी, चेहरा शार्प और आंखों में थोड़ा कॉन्फिडेंट और थोड़ी उदासी भी थी। उसने कैजुअली अपना बैग बेंच पे रख दिया और एक हल्की सी स्माइल दी। राधा ने बस एक नज़र उठाई और फिर तुरंत नोटबुक की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्म और नर्वसनेस थी। पहले पीरियड में टीचर आए और थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। सब स्टूडेंट्स के नाम, बैकग्राउंड और इंटरेस्ट पूछे गए। जब राधा की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम राधा है। मैं यहाँ पहले साल ज्वाइन कर रही हूँ। मुझे क्लासिकल डांस कथक पसंद है। उसके बोलने का अंदाज सिंपल और शर्मीला था। क्लास में कुछ लोग उसे ध्यान से देखने लगे। टीचर ने अप्रिशिएट किया और राधा ने बैठकर चैन की सांस ली। दिन काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन राधा ने नोटिस किया कि गौरव बार बार उसकी तरफ देख रहा है, जैसे वो डायरेक्टली कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। लंच ब्रेक में राधा कैंटीन के पास खड़ी थी। उसके हाथों में जूस की बोतल थी। तभी गौरव आया और सीधा सामने आके रुक गया। हे, तुम नहीं हो ना? मैं गौरव, उसने कैजुअल टोन में कहा। राधा थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोली, मैं राधा। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई और आया नहीं, मतलब दोस्त या स्कूल से? राधा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अकेली हूँ। यहाँ सब नए हैं ना, तो देखते हैं कैसा होता है सब। उसने धीरे से छोटी स्माइल दी, जो उसके चेहरे को और इनोसेंट बना रही थी। गौरव ने भी स्माइल किया और बोला, फिर तो ठीक है, मैं ही तुम्हारा पहला दोस्त बन जाता हूँ। आज से तुम अकेले नहीं हो। राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुराई। दिन के दूसरे हाफ में उनकी थोड़ी और बातें हुई। क्लास के असाइनमेंट्स, सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टीज़ और टीचर के बारे में। गौरव का नेचर थोड़ा सीरियस था, लेकिन राधा के सामने वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज़ कर रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी सॉफ्टनेस थी,
जब भी राधा बोलती। जब क्लास ख़त्म हो गई और राधा बाहर निकलने लग गई, तब गौरव ने उसे रोका। कल तुम टाइम पे आओगी ना? वैसे अगर चाहो तो मैं तुम्हें कैंपस प्रॉपर्ली दिखा सकता हूँ। लाइब्रेरी, लैब, फेस्ट ग्राउंड, सब। राधा ने कुछ पल सोचा, फिर हमें सिर हिला दिया। ठीक है, कल देख लेंगे। उस पल गौरव के चेहरे पे छुपी हुई खुशी थी, जो उसने दिखाया नहीं। राधा अपने घर की तरफ चल दी और उसके दिल में थोड़ा सा हल्कापन आ गया। पहला दिन उतना भी मुश्किल नहीं था जितना सोचा था। शायद गौरव की वजह से अगले दिन राधा थोड़ा जल्दी आ गई कॉलेज। उसने डिसाइड किया था कि अब वो पहले दिन की तरह नर्वस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही गेट क्रॉस किया, डर फिर उसके दिल में आ गया। उसने सोचा शायद अभी भी वो अकेला फील करेगी, पर जैसे ही उसने कॉरिडोर क्रॉस किया, सामने से गौरव दिखा। उसने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, अरे राधा, तुम तो टाइम पे आ गई। मैं सोच रहा था आज तुम लेट हो जाओगी। राधा ने बस एक छोटी सी स्माइल दी। मैं टाइम पे ही आ जाती हूँ यूजुअली। दोनों साथ में क्लास के अंदर गए। अब राधा को पहले जैसा ऑकवर्डनेस फील नहीं हो रहा था। जब टीचर पढ़ाने आते तो वो अपनी कॉपी में नोट्स बनाती, और जब थोड़ा गैप होता तो गौरव उससे छोटी छोटी बातें करता। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। गौरव उसके लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन चुका था और राधा उसकी कंपनी में थोड़ा कंफर्टेबल लग रही थी। एक दिन लंच ब्रेक के बाद गौरव उसके पास आकर बोला, राधा, तुम्हें मैथ्स के वो असाइनमेंट समझ आए क्या? मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। राधा ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैंने कल सॉल्व कर लिया था। अच्छा, फिर तो तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा। मतलब तुम मेरी ट्यूटर हो? उसने हंसी में कहा। राधा थोड़ा शर्मा गई। मैं ट्राई करूँगी, लेकिन तुम्हें खुद ही करना होगा। गौरव ने एक्टिंग करते हुए कहा। अरे, मैं तो बिना तुम्हारे एक्सप्लेन किए कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। राधा हंसी दबाते हुए बोली, ड्रामा मत करो। लेकिन अंदर से उसे अच्छा लग रहा था कि गौरव उससे बात करने के लिए एक्सक्यूज़ बनाता है। अगले दिन लाइब्रेरी में दोनों एक टेबल पर बैठ गए। राधा ने अपनी नोटबुक खोली और उसे क्वेश्चन समझाने लगी। गौरव उसकी हैंड राइटिंग, उसके सीरियस एक्सप्रेशन, उसके कंसंट्रेट करने का तरीके को ध्यान से देख रहा था। कभी कभी उसका ध्यान क्वेश्चन से ज़्यादा राधा पर होता था। समझ आया? राधा ने फाइनली पूछा। गौरव ने मुस्कुरा कर कहा, क्वेश्चन कम तुम ज़्यादा। राधा ने तुरंत नोटबुक बंद कर लिया। उसके गालों पर लाली आ गई। तुम्हें सीरियसली पढ़ना है या बस मजाक कर रहे हो? अरे, सीरियसली पढ़ रहा हूँ, उसने तुरंत कहा। तुम्हारे साथ पढ़ना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा स्माइल कर दिया। शाम को क्लास ख़त्म हो गई। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदें आई, फिर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। कैंपस के अंदर स्टूडेंट दौड़कर शेड के नीचे आ गए। राधा के पास अम्ब्रेला नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, अपना दुपट्टा सर पे रखकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके पैर गीले हो चुके थे और कपड़े भी भीग रहे थे। तभी सामने से गौरव आया, हाथ में एक ब्लैक अम्ब्रेला लेकर। उसने बिना कुछ बोले अम्ब्रेला राधा के ऊपर कर दिया। राधा ने थोड़ा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखा। गौरव के चेहरे पे बस एक हल्की सी स्माइल थी। चलो, मैं छोड़ देता हूँ तुमको गेट तक, वरना तुम भीग जाओगी। राधा ने हिचकिचाहट के साथ कहा, पर तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, उसने सीधा जवाब दिया। दोनों अम्ब्रेला के नीचे एक साथ चलने लगे। बारिश की बूंदें चारों तरफ गिर रही थी। जमीन पर एक मध्यम सी मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। अम्ब्रेला छोटा था, इसलिए राधा और गौरव के शोल्डर कभी कभी टच हो जाते। राधा थोड़ा साइड होकर चलने की कोशिश करती, लेकिन उसके कपड़े बारिश में भीगने लग जाते। गौरव ने धीरे से कहा, रिलैक्स, अम्ब्रेला छोड़ दो,
मैं एडजस्ट कर लूँगा। राधा चुप हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लग रहा था जैसे हर पल और भी हैवी हो रहा है। जब दोनों गेट तक पहुँचे तो राधा के गाल लाल हो चुके थे। उसने सॉफ्टली कहा, थैंक्स अम्ब्रेला के लिए। गौरव ने उसकी तरफ देखा और बस एक लाइन बोली, तुम्हारे लिए कुछ भी। राधा ने आंखें झुका ली और तुरंत ऑटो की तरफ चल दी। लेकिन अंदर ही अंदर वो सीन उसके दिल में बस गया। अगले कुछ दिनों में राधा और गौरव की बातें और ज़्यादा बढ़ने लगी। क्लास के ब्रेक में, लाइब्रेरी में, कैंटीन के कॉर्नर में दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट लगते थे। राधा को लगता था कि गौरव का नेचर थोड़ा अलग है। वो ज़्यादा ग्रुप में नहीं बैठता, ना ही यूजलेस बातें करता है। लेकिन वो जब राधा के साथ होता है तो एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है उसमें। एक बार गौरव ने कैजुअली पूछा, राधा तुम्हें डांस बहुत पसंद है ना? राधा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, कथक मैं बचपन से सीख रही हूँ। डांस मेरे लिए बस एक हॉबी नहीं है, एक तरह से ज़िंदगी का हिस्सा है। गौरव उसके चेहरे की उस साइन को देख रहा था। उसने सोचा कि इस लड़की में कुछ अलग है, इनोसेंट और पैशन दोनों एक साथ। धीरे धीरे राधा को भी रियलाइज़ होने लगा कि गौरव की प्रेजेंस में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। वो उसे अपने दिन की छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। घर पर आंटी क्या बनाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, कौन से टीचर स्ट्रिक्ट है। और गौरव, उसे बस ये सब सुनना पसंद था। जैसे हर बात के साथ उसके और राधा के बीच एक नया रिश्ता बनता जा रहा है। लाइब्रेरी का एक कोना राधा और गौरव का फेवरेट स्पॉट बन चुका था, जहाँ शांति होती थी और दोनों अपने असाइनमेंट या क्लास नोट्स शेयर कर रहे होते थे। एक दिन राधा अपना पेन लाना भूल गई थी तो उसने गौरव से मांगा। गौरव ने पेन देते हुए कैजुअली बोला, तुम्हें मुझे एक पेन देना होगा, अब मैंने अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें दी है। राधा हंसी, अरे एक पेन के लिए इतना ड्रामा? अरे पेन नहीं, एक्सक्यूज़ है ताकि तुम दोबारा मिलो। गौरव ने शरारत के साथ कहा। राधा थोड़ी शर्मा गई, बस पेन लेकर लिखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पे एक स्माइल बरकरार थी। अगले दिन क्लास के बाद गौरव ने कैजुअली कहा, राधा तुम मुझे अपना नंबर दे दो ना, मतलब असाइनमेंट्स के लिए। कभी अर्जेंट चीज़ हो तो मैं डायरेक्टली तुमसे पूछ सकता हूँ। राधा थोड़ा हिचकिचा गई। उसने पहले कभी किसी लड़के को अपना नंबर नहीं दिया था, लेकिन गौरव के साथ अब उसे ट्रस्ट सा फील हो रहा था। उसने धीरे से अपना नंबर उसकी नोटबुक में लिख दिया। गौरव ने नंबर देखकर अपना फ़ोन निकाला और तुरंत एक मैसेज किया, हे राधा, मैं गौरव। राधा ने फ़ोन में मैसेज देखा और अपनी हंसी छुपाते हुए बस रिप्लाई में एक स्माइली भेज दिया। उस रात राधा के फ़ोन पे एक और मैसेज आया, पढ़ रही हो या सो गई? राधा अपने बिस्तर पे लेट के पढ़ रही थी। उसने मैसेज देखा और टाइप किया, पढ़ रही हूँ कल के टेस्ट के लिए। गौरव, गुड गर्ल, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस गुड नाइट कहना था। राधा थोड़ी देर स्क्रीन देखती रही, फिर उसने रिप्लाई में गुड नाइट टाइप किया। उस दिन से दोनों के चैट शुरू हो गए, कभी क्लास के बारे में, कभी टीचर्स के बारे में, कभी बस मज़ेदार मीम्स फॉरवर्ड करते। धीरे धीरे उनकी बातें दिन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी। एक दिन कैंटीन में बैठकर गौरव ने कैजुअली राधा से पूछा, वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? राधा ने तुरंत चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके गालों पर लाली आ गई। नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं, अभी तो पढ़ाई पे फोकस है। गौरव ने रिलीफ की सांस ली, लेकिन अपने चेहरे पर कैजुअल एक्सप्रेशन रखा। अच्छा, मतलब तुम सिंगल हो? राधा ने सर झुका लिया। हाँ। उस पल के बाद कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर अपनी सब्जेक्ट की बातें करने लगे।
राधा अपनी सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशनल स्टाइल की वजह से सबकी नज़र में अलग सी लगती थी। वो कुर्ती, झुमके और दुपट्टे में कैंपस में चलती तो लड़कियां भी इम्प्रेस होती और लड़के भी उसकी तरफ खिंच जाते। एक दिन जब राधा लाइब्रेरी से निकल रही थी, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ उसकी बुक उठाने में मदद करने के लिए आए। एक लड़के ने तो डायरेक्टली बोला, राधा, तुम्हें नोट्स चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें पूरे नोट शेयर कर दूंगा। राधा उसे पोलाइटली थैंक यू कह के आगे निकल गई, लेकिन गौरव ये सब दूर से ही देख रहा था। उसने अपने अंदर एक अलग सी जलन फील की। उसने सोचा, ये इसके आसपास क्यों घूमते हैं, क्या इसे डिस्टर्ब करेंगे। दूसरे दिन फिर से एक लड़का राधा के पास आया, उसे फेस्ट में इनवाइट करने के लिए। उसने बोला, राधा, तुम डांस करती हो ना, तुम्हें फेस्ट में परफॉर्म करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हमारी टीम ज्वाइन कर लो। राधा कंफ्यूज सी हो गई। उसने कामली बोला, मैं सोचूंगी। दूर से गौरव ये सब देख रहा था। उसने तुरंत राधा के पास आकर बोला, तुम्हें इन सब के साथ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में ही बेस्ट हो। राधा ने उसकी तरफ देखा और बोला, पर वो तो बस इनवाइट कर रहा था, इसमें गलत क्या है। गौरव ने थोड़े गुस्से में कहा, सबको बस तुमसे बात करने का एक्सक्यूज़ चाहिए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। राधा थोड़ी शॉक्ड हो गई उसके टोन से। गौरव, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। गौरव को तब रियलाइज़ हुआ कि वो अपने इमोशन ओपनली दिखा रहा है। उसने तुरंत अपनी बातों को सॉफ्ट कर दिया, नहीं, मेरा मतलब था तुम बस केयरफुल रहो, सब अच्छे इंटेंशन से बात नहीं करते हैं। राधा ने चुपचाप सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक नया सवाल जाग गया, क्यों गौरव इतनी केयर करता है। अगले कुछ दिनों में गौरव और राधा के बीच थोड़ा टेंशन सा हो गया। राधा फ्रेंडली नेचर की वजह से सबसे नॉर्मल बात करती, लेकिन गौरव को वो पसंद नहीं आता। जब भी राधा किसी और लड़के से हंसते हुए बात करती, गौरव का चेहरा सीरियस हो जाता। एक दिन क्लास के बाद राधा ने पूछ ही लिया, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या अगर मैं दूसरे क्लासमेट से बात करती हूँ तो। बस मुझे पसंद नहीं जब तुम दूसरों के साथ इतना फ्रैंक हो जाती हो। मुझे, तुम्हें क्या, राधा ने सॉफ्टली पूछा। गौरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। अभी वो अपनी फीलिंग बताने के लिए रेडी नहीं था। राधा ने बस एक डीप सांस ली और बैग उठाकर चल दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने दिल में कुछ अलग सा फील कर रही थी। कॉलेज का एनुअल फेस्ट आने वाला था। कैंपस के हर कोने में एक्साइटमेंट का माहौल था। कहीं स्टूडेंट स्टेज डेकोरेट कर रहे थे, कहीं रिहर्सल चल रहा था, कहीं स्टॉल्स लग रहे थे। राधा को भी अपनी कथक परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट किया गया था। उसके लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल था, पहली बार इतनी बड़ी स्टेज पे अपने डांस को प्रेजेंट करना। जब उसने अपना नाम सुना सिलेक्शन लिस्ट में, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो घर जाकर रोज घंटों प्रैक्टिस करती। घुंघरूओं की आवाज़ से कमरे में एक अलग सा मैजिक भर जाता। गौरव हमेशा उसके रिहर्सल के टाइम आसपास होता, कभी उसका बैग उठा कर देता, कभी वाटर बॉटल पकड़ा देता, कभी बस दूर से खड़ा होकर देखता। उसने कभी डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उसकी नज़रों में एक अलग सी सॉफ्टनेस थी जो राधा धीरे धीरे फील करने लगी। एक दिन रिहर्सल के बाद राधा ने थोड़ा हंसकर बोला, तुम्हें डांस पसंद है क्या। गौरव ने तुरंत बोला, मुझे बस तुम्हें देखना पसंद है। राधा थोड़ी शर्माई, फिर मजाक उड़ाने के लिए बोली, तुम तो बड़े शायरी टाइप के हो गए हो। गौरव इस बात में मुस्कुरा दिया बिना कुछ और कहे। उस पर राधा को ऐसा लगा जैसे अपने दिल में उसने कुछ छुपा कर रखा है। फेस्ट का दिन फाइनली आ ही गया। होल कॉलेज लाइट्स, रंगोली और डेकोरेशन से जगमगा रहा था। स्टेज के सामने बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ लाइव परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी। राधा ने
अपना ग्रीन और गोल्डन लहंगा पहना था जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। उसने आँखों में काजल लगाई थी और छोटी बिंदी। उसका लुक एकदम रॉयल लग रहा था, जैसे किसी पुरानी कथक घराने की प्रिंसेस हो। बैक स्टेज थोड़ा वो नर्वस थी। उसने घुंघरुओं को हाथ में लिया और भगवान से प्रे करने लग गई। तभी गौरव वहाँ आ गया। बेस्ट ऑफ लक राधा, उसने धीरे से बोला। राधा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। थैंक यू, बस प्रे करना कुछ गलती ना हो। गलती हो ही नहीं सकती, गौरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। राधा का दिल उस पल एक बीट स्किप कर गया। उसने बस आंखें नीचे कर ली और स्टेज की तरफ बढ़ गई। परफॉर्मेंस शुरू हुआ। राधा स्टेज पे आई, लाइट उस पर पड़ी, म्यूजिक चालू हुआ। उसने जब पहला स्पिन लिया, ऑडियंस ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। उसके एक्सप्रेशन, उसकी मुद्रा, उसके फुटवर्क सब एकदम मेस्मराइजिंग थे। हर घंटी की आवाज़ गौरव के दिल को छू रही थी। गौरव क्राउड में खड़ा था, आंखें सिर्फ राधा पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि हर लड़का और लड़की राधा के डांस को देखकर क्रेजी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ राधा थी, एक ऐसी लड़की जो अपने आर्ट में खुद को भूल गई हो। परफॉर्मेंस के एंड में जब राधा ने अपना फाइनल पोज दिया, हॉल क्लैपिंग्स और चीयर्स से गूंज उठा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी। बैक स्टेज राधा बैठ के रिलैक्स कर रही थी। वो बॉटल से पानी पीने ही वाली थी कि गौरव वहाँ आ गया। तुम अमेजिंग थी राधा, मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग, उसने एकदम ऑनेस्ट टोन में कहा। राधा ने सॉफ्टली उसे थैंक यू बोला। तुमने पूरा देखा ना? देखा? मैं तो बस तुम्हें ही देख रहा था, गौरव ने बिना सोचे बोल दिया। राधा उसकी वर्ड से एकदम फ्रीज हो गई। वो बस उसकी आंखों में देख रही थी, जो पहली बार इतनी इंटेंस थी। गौरव, उसने हल्की आवाज में कहा। गौरव ने एक स्टेप उसके पास आके बोला, मुझे पता है शायद ये वक्त परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें दूसरे लड़कों से बातें करता देखकर, या तुम्हें उन सबके साथ हंसता हुए देखकर। पता नहीं क्यों मुझे लगता है तुम मेरी हो। राधा की सांसें तेज हो गई। गौरव ने धीरे से बोला, राधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो पल राधा के लिए एकदम स्लो हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कॉलेज के फर्स्ट डे जो लड़का उसके सिर्फ एक बेंच शेयर कर रहा है, वह उसके दिल की धड़कन बन जाएगा। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ गया, लेकिन होठों पे मुस्कुराहट भी थी। गौरव, उसने सॉफ्टली कहा, तुम बहुत अजीब हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये अजीब बातें पसंद है। गौरव ने उसके चेहरे को देखा और बोला, मतलब? राधा ने आंखें नीचे करते हुए स्लोली कहा, शायद मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ अलग सा फील होता है। गौरव का चेहरा एकदम चमक गया। उसने बिना सोचे राधा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, बस इतना काफ़ी है। बैक स्टेज के नॉइस के बीच वो दोनों एक दूसरे को देखकर चुप खड़े रहे। राधा का दिल तेज से धड़क रहा था, गौरव का दिल फाइनली शांत था। वो रात राधा और गौरव के लिए सिर्फ एक कॉन्फेस नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।